नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी BDO के द्वारा जो आयोजित होने वाली अक्टूबर में एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम है, उसी के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ कम समय में आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 2016 का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसी का मॉडल पेपर है, ठीक है। आपको बहुत ही कम समय में तैयारी करने का मौका मिल रहा है हमारे साथ। रोज़ आपको 2 वीडियो मिला करेंगे, हिंदी का और GS का, ठीक है। और बाकी भी आपको जल्दी से ही जल्दी आपको रीजनिंग की भी तैयारी कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य जानकारी के जो वीडियो है उसको लेकर आ रहे हैं। तो 41वां जो प्रश्न है, ठीक है, सामान्य जानकारी का पहला प्रश्न है और वैसे तो 41वां प्रश्न है हिंदी का। आप देख लेना, 2 वीडियो बन चुके हैं इससे पहले के। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये पंचायती राज की संस्था हैं, व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। ग्राम सहकारी संस्था नहीं है। और आप लोग व्याख्या पढ़ना चाहें तो अपने आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमें इतना टाइम नहीं है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका जो है वर्णन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, इकबाल ने दिया था, ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है 44वां है। एक अक्षांश डिग्री लेटीट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया था? 5 गांवों को, ठीक है। निम्न में से किस प्रदेश की मध्य औसत आयु न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन दी, तो पुराना क्वेश्चन हो गया। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, सितंबर 2016 में। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई? गोवा, ठीक है। गोवा पुष्टि करने वाला 15वां राज्य था उस समय। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 50वां प्रश्न है। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? तो भारत। किस देश द्वारा? भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 7%, ठीक है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। शरीर के भार का 7 से 8% तथा आयतन के 1/13वां भाग होता है। रुधिराणु में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। रुधिर कक्ष कुछ क्षारीय pH बराबर 7.3 7.5 होता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS ऑफिस। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो किस प्रकार? IP एड्रेस द्वारा। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से किस सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? टेराबाइट। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गया था? 27 दिसंबर 1911 को। महत्वपूर्ण है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर इसके संक्षिप्त रूप प्रथम व अंतिम रूप पंक्ति को 20 सेकंड में गाया जाता है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था?
तो 11 नवंबर 1918 को, ठीक है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। ये मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, हुरी राष्ट्र जर्मनी, राष्ट्रीय हंगरी, ऑस्ट्रेलिया के मध्य लड़ाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर, पुराना क्वेश्चन है ये। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 17 मीटर लगभग। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 78 से 79% तक, ठीक है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। कबड्डी विश्व कप, क्वेश्चन लोकल हो गया। बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या होगा? 1807। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बैंडविड्थ कहा जाता है। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल, परिवार वंश, जाति संघ, गैर संगठनी, गैर सरकारी संगठन, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत की। पर्वत का ऊंचाई क्रम निम्न है। कंचनजंगा 8,586 मीटर है, नंदा देवी 7,816 मीटर है, कामेट 7,756 मीटर है, मुकुट पर्वत 7,242 मीटर है। अतः सबसे कम ऊंचाई मुकुट पर्वत का है। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? संक्रांति। संक्रांति एक खगोलीय घटना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो इसे संक्रांति कहते हैं। इस दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे छोटा दिन, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। अतः संक्रांति के दिन रात और दिन की लंबाइयों में सर्वाधिक अंतर होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।